वीडियोस में जुड़े हुए हैं यतिन जी, जो सारे दिन ब्रोकर्स से बात करते रहते हैं और आपको एक से एक बेहतरीन खबरें लाके देते हैं। आज हमारे साथ पहले मेहमान हैं अभिमन्यु सोफत साहब। आप हेड ऑफ रिसर्च हैं IIFL सिक्योरिटीज पर। ये दो जने और मैं मिलकर डिस्कस करेंगे वेदांता की डीलिस्टिंग में आज क्या हाल हुआ। अभिमन्यु जी, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। पहले जरा देखते हैं आज स्टॉक प्राइस एक्शन वेदांता में क्या हुआ और यतिन जी से बेसिक डिटेल्स लेते हैं। फिर अभिमन्यु जी आपसे तर्क लेंगे कि आगे क्या होता हुआ आपको दिख रहा है। तो बताइए यतिन जी, आज बहुत डीप कट आपने वेदांता के स्टॉक प्राइस में आते हुए देखा, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो शैलेंद्र जी देखिए, येस्टरडे से स्टॉक फोकस में है। कल से ही करेक्शन हमने इसमें आता हुआ देखा। कल लगभग इंट्राडे में 10% की गिरावट हमको यहाँ देखने को मिली। आज 3:30 तक का जो डेटा आया है वहाँ ये उभर के आया है कि लगभग 74 करोड़ शेयर 74 करोड़ शेयर्स जो है बिड आ गई हैं डीलिस्टिंग ऑफर की। ये जो 74 करोड़ शेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, ये जो बाइंडिंग है, कंफर्म्ड ऑर्डर्स है और अनकंफर्म्ड ऑर्डर्स है, ये दोनों का टोटल है। और लगभग हमने आज सरप्राइजिंग फैक्टर ये देखा कि लगभग 4 करोड़ शेयर्स की बिड जो है वो 320 रुपए प्रति शेयर पे आई। ये 320 रुपए का शेयर का मतलब ये है कि ये 4 गुना ज्यादा है लगभग उसके बेस प्राइस से। और अगर आप मेन बुक का कंसंट्रेशन देखें, जहां सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड बोली आई है वो है 160 रुपए पे। 160 रुपए पे लगभग 17 करोड़ शेयर्स की बोली आई है। और इसके नीचे जो है 140, 45, 138 पे भी काफी सारी बोलियां हैं। लेकिन ये जो मेन बोली है 4 करोड़ शेयर्स 320 वाली और 17 करोड़ शेयर 160 वाली, ये जो है सारे बुक का रूपरेखा जो है तय करेंगे आगे चलते हुए। क्योंकि 135 करोड़ शेयर्स कुल मिला के प्रमोटर्स को चाहिए कि वो टेंडर हो इस डीलिस्टिंग ऑफर में। और 135 करोड़ शेयर जैसे ही टेंडर होंगे वैसे ही सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से एक काउंटर बिड का ऑप्शन होगा, ऑफर मैच करने का जो है मौका मिलेगा प्रमोटर्स को। लेकिन ये 135 करोड़ शेयर का बेस जो है सबसे पहले बनना चाहिए, जो कि दिख रहा है कि मुश्किल है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि 320 रुपए के प्राइस पे जो 4 करोड़ शेयर आए हैं, जो कि कहा जा रहा है एक बड़े इंश्योरेंस कंपनी के आए हैं, वो थोड़े बहुत चिंताजनक है मार्केट के लिए। और इसीलिए हमने स्टॉक पे थोड़ा बहुत दबाव आते हुए आज के सत्र में देखा। चलिए, आपके सामने जो मेन आंकड़े हैं, कौन सी तारीख को क्या क्या हिसाब होना है, वो सामने ग्राफिक्स पर चलते हुए दिख रहे हैं। 4.4% नीचे आज वेदांता का स्टॉक आपको बंद होते हुए दिखता है। चलिए अब जुड़ते हैं अभिमन्यु सोफत साहब से। आप हेड ऑफ रिसर्च हैं IIFL सिक्योरिटीज में। अभिमन्यु जी, बताइए किस हिसाब से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं जो यतिन जी ने अभी बताया कि लगभग 3 करोड़ शेयर आपको आते हुए दिख रहे हैं 320 पर। आपके हिसाब से क्या ये डीलिस्टिंग सक्सेसफुल होगी या नहीं? धन्यवाद शैलेंद्र जी। मुझे लगता है कि एज पर एक्सपेक्टेशन जा रहा है। जो भी हमें लग रहा था कि प्रमोटर अनिल अग्रवाल से एक्सपेक्ट करना कि वो 300 रुपए से ऊपर का रेट दे, मुझे लगता है गलत फहमी की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हिस्टोरिक अगर आप पर्सपेक्टिव देखें, चाहे पहले का स्टरलाइट का एग्जांपल देखें 97 का, या फिर सेसाको का एग्जांपल देखें, तो अग्रवाल जी ने कभी भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर को स्पेशली डीलिस्टिंग जैसी स्पेशल सिचुएशन के अंदर बहुत ज्यादा मालामाल नहीं किया है। वो काफी ज्यादा कंजर्वेटिव रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने इस बारी भी हिंदुस्तान जिंक का जो नॉर्मल डिविडेंड जाता था फर्स्ट क्वार्टर में, वो वेदांता के शेयर्स को नहीं दिया है। जो डिविडेंड पॉलिसी के अंदर उनके लिखा हुआ है वो भी अभी शेयर होल्डर्स को नहीं मिला है। और उसके बाद काफी और चीजें भी हुई हैं, जैसे उन्होंने एक राइट ऑफ लिया है बुक्स में से 17,000 करोड़ के करीब का। सो बेसिकली मुझे लगता है कि जो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 300 के आसपास का रेट होगा, अगर वो ऐसा करके बिड करते रहे तो ऑब्वियसली ये ऑफर फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या वेदांता का शेयर बहुत महंगा है? बिल्कुल नहीं लगता। इनफैक्ट शेयर का अगर देखें तो प्राइस जो है हिंदुस्तान जिंक की इंट्रिंसिक वैल्यू, जो उसका स्टेक है 64% का, उसी की वैल्यू जो है आज के शेयर के प्राइस से ज्यादा है। और एडिशनल जो उसके बिजनेस है उसकी भी एडिशनल वैल्यू है। तो मुझे लगता है कि आज के डेट निवेशक को क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से आज का रेट जो है वो काफी अच्छा है निवेशक को इन्वेस्टेड रहने के लिए, जो निवेशक है। हाँ, ट्रेडर जो है उसके जिसने लिया है उसके बारे में मुझे कमेंट करना मुश्किल है। तो मुझे लगता है 150 रुपए का रेट वेदांता का नेक्स्ट 1 साल में आराम से हो सकता है, जस्ट बेस्ड ऑन फंडामेंटल। डीलिस्टिंग हो या ना हो,
उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कंपनी में एज सच दम बहुत ज्यादा है। तो अभिमन्यु जी, बेसिक बात ये समझ में आई कि आपका रुझान इस डीलिस्टिंग को फेल होते हुए दिख रहा है और फंडामेंटल स्ट्रेंथ जो वेदांता के काउंटर में जो इनके ओनर हैं, जो उन्होंने जताई थी कि 82 रुपये से मुझे लगता नहीं कि ये इतना अंडर वैल्यूड है और उन्होंने डीलिस्टिंग की गुहार की थी। तो अब एक बात तो ये पक्की हुई कि यहाँ पर आपको डीलिस्टिंग फेल होती हुई दिख रही है। उन निवेशकों का क्या जिन्होंने 82 रुपये और लगभग 130 या 138 रुपये के बीच में इस काउंटर को खरीदा इस उम्मीद में कि आपको 270 275 मिलेगा, उनके लिए आपकी क्या राय है? मैं अभी भी मानता हूं कि अगर ये डीलिस्टिंग की ऑफर जो है वो 150 रुपए से 190 रुपए के आसपास या मैक्सिमम 200 रुपए तक कही है, वहां पर अगर हम देखते हैं कि पूरे जो शेयर्स हैं वो उसी लेवल पे आते हैं, तो मुझे लगता है कि ये डीलिस्टिंग सक्सेसफुल हो सकती है। तो वो तो लास्ट मोमेंट पे ही पता चलेगा, ये आईपीएल के मैच की तरह है कि होगा कि नहीं होगा। पर जो ये निवेशक ने जिसने इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए 130 रुपए पे भी इन्वेस्ट किया है, तो उसने बहुत खोटे रेट पे ये कंपनी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किया है। काफी ज्यादा वैल्यू है इस पर्टिकुलर कंपनी में। हमने रिसेंटली देखा है कि एल्यूमिनियम का प्राइसेस काफी इंप्रूव हो रहा है, जिंक के अंदर सिल्वर होता है, सिल्वर का रेट बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू बिजनेस में बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि अगर वो इन्वेस्टर्स पेशेंस बना के रखें, इनिशियल अगर रिएक्शन हुआ और उसकी वजह से मान लीजिए स्टॉक 100 रुपए के नीचे गया, तो मेरे हिसाब से पक्का उनको एवरेजिंग करना चाहिए स्टॉक में, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिक सिनारियो जो मेटल्स का है उसमें इंपोर्ट्स जो है वो कम होने वाली हैं। अभी कल ही जो इंपोर्टर्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट से भी बात चल रही है कि इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाई जाए, तो उससे डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर हैं वेदांता जैसे, उनको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर भी केन अभी भी एक अच्छा कंपनी है डिस्पाइट द लोअर ऑयल प्राइस। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप देखा जाए, निवेशक को होल्ड करने की मैं सलाह इस प्राइस पे दूंगा। अगर आप ये सवाल मुझसे 150 के आसपास के रेट पे बोलता, तो मैं जरूर बोलता उस टाइम पे कि आप थोड़ा एग्जिट ले सकते हैं स्टॉक पे, पर ये रेट पे मेरे ख्याल से एग्जिट लेना सही नहीं रहेगा। अभिमन्यु, आपने इनिशियल कमेंट्स में आपने ये बताया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू एक ऐसी चीज है जो अनिल अग्रवाल का पीछा नहीं छोड़ती है। आपने एग्जाम्पल दिया स्टरलाइट इंडस्ट्रीज का, आपने एग्जाम्पल दिया जब केन वेदांता का मर्जर हुआ था तभी भी दिक्कतें आई थी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को। मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि आपने कहा कि शायद ये फेयर वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है और जैसे ही गिरता है हमको खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एंगल से, रिस्क के एंगल से आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें जो हैं वो गलत हो सकती हैं? क्योंकि ये क्वार्टर के रिजल्ट में भी हमने देखा फुटनोट में कि वेदांता ने अपने ही प्रमोटर्स को $300 मिलियन का लोन दिया। प्रमोटर एंटिटी हमको पता है कि कर्ज में डूबी हुई है। तो अगर ये इंटर प्रमोटर ट्रांसफर और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स अगर चलते रहे तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? तो पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक फेयर वैल्यू पे अभी ट्रेड हो रहा है। मेरे हिसाब से अगर ये इंट्रिंसिक वैल्यू इस शेयर की देखा जाए तो डेफिनेटली इसके शेयर की वैल्यू 200 रुपए से ज्यादा है, पर बिकॉज ऑफ दीज कॉर्पोरेट इश्यूज इन टर्म्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ क्या हुआ है पहले, उस वजह से मैं कह रहा हूँ कि डीलिस्टिंग के ऑफर में ठीक है, शेयर होल्डर को थोड़े से कम रेट पे बेचने का मौका मिला तो बेच दिया, तो चलता है। आगे जाके क्या दिक्कत आ सकती है, मुझे लगता है कि अगर ये डीलिस्टिंग ऑफर फेल हो जाती है तो ऑब्वियसली तब जो अनिल अग्रवाल जी है मेरे ख्याल से आराम से वो डिविडेंड भी वापस देना शुरू कर देंगे। यस, देयर इज एन इशू इन टर्म्स ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड ऑल, बट आई थिंक सो सेबी भी अभी और ओवरऑल जो मार्केट में एनवायरनमेंट है, पीपल हैव बिकम वेरी कॉशियस ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। इनफैक्ट उनको पैसा इसलिए लगता है क्योंकि उनको बोरिंग काफी प्रोमोटर ग्रुप लेवल पे उन्होंने की हुई है, और अगर ये डीलिस्टिंग नहीं होती है तो काफी वो बोरिंग कम भी हो सकती है आगे जाके। तो मेरे हिसाब से समथिंग एडिशनल बैड डीलिस्टिंग ना हो तो होगा शेयर होल्डर को, ऐसा तो मुझे कुछ अभी फिलहाल लग नहीं रहा है। अभिमन्यु साहब, एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं, इससे पहले हमारे डायरेक्टर साहब आपको एक बहुत ही लंबी अवधि का चार्ट हिंदुस्तान जिंक का दिखाएंगे, जहां पर वेदांता मेजॉरिटी ओनर तो है लेकिन 26% स्टेक भारतीय सरकार का आपको हिंदुस्तान जिंक में आता हुआ दिखेगा। और अगर आप बहुत ही लंबी अवधि का चार्ट देखें तो ये एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, सिर्फ इसीलिए कि इसमें
भारत सरकार का एक बहुत शानदार और बहुत अच्छा मिनॉरिटी स्टेक है, वो आपको वेदांता का जो पेरेंट होल्डिंग है वहां पर आता हुआ नहीं दिखता। और हिंदुस्तान जिंक की अगर आप इंप्यूटेड वैल्यू देखें वेदांता में, तो वो लगभग 0.7 शेयर के आसपास है। मेरा प्रश्न आपसे ये है, जो शेयर होल्डर्स दुविधा में थे, जिन्होंने 250 पौने 300 रुपए में वेदांता खरीदा और 80-82 रुपए में उनको एक बायबैक आता हुआ दिखा, उनके लिए आपकी क्या राय है? क्योंकि प्रमोटर की जो छवि है वो बाजार में अच्छी नहीं है। अगर ये ऑफर फेल होता है तो क्या अग्रवाल साहब को कोई सबक मिला है ये दिखाने का कि अगला जो वो ओपन ऑफर लाएं, शायद वो बेहतर प्राइस पे लाएं, या डीलिस्टिंग की अगर चेष्टा करें तो 300 के आसपास करें? काफी चीजें जो है इकोनॉमिक सिनारियो पे होती हैं। मेरे ख्याल से प्रमोटर को सीधा लगा कि कोविड की वजह से वैल्यूएशन बहुत सस्ते हो गए थे। वो अपनी कंपनी जो काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड हो गई थी, उसको उनको लगा शॉर्ट टर्म में बहुत निवेशक सोचते हैं, इसीलिए रेट 82 तक गया था। उसमें मेरे को लगता है अग्रवाल साहब की गलती नहीं थी। मार्केट सिनारियो ऐसा था कोविड का, जिसकी वजह से रेट नीचे गया। तो आगे जाके मुझे लगता है कि अग्रवाल साहब को जब दिखेगा कि सस्ते रेट पे रिलेटिव टू द वैल्यूएशन की स्टॉक मिल रहा है, तभी वो ऐसा डील का फिर से करेंगे। मेरी सेंस ये है कि अगर 150 से 200 रुपए के बीच में कहीं पर ये फाइनल आ सकता है डीलिस्टिंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डील बढ़ जाती है। विद रिगार्ड टू इंश्योरेंस कंपनीज, अगर जो आपके एनालिस्ट बता रहे हैं कि उन्होंने ही बिड किया है वो 320 के अमाउंट के अंदर, अगर उस तरीके से बाकी जो कंपनीज हैं, जैसे LIC का बहुत बड़ा स्टेक है, HDFC का काफी बड़ा स्टेक है, ICICI का भी स्टेक है म्यूचुअल फंड्स का। जी, अभिमन्यु साहब, आपके हिसाब से अनिल अग्रवाल साहब के लिए कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जिस पे वो हाँ कह देंगे डीलिस्टिंग के लिए, और कौन सी ऐसी प्राइस जो आपको लगता है अग्रवाल साहब कहेंगे कि भाई यहां छोड़ दो? मेरे ख्याल से उनसे हमारा जो दूर संचार का लिंक है वो टूट गया है। दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे और ये सवाल लेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आपको वेदांता का स्टॉक आता हुआ दिखेगा। 118 का प्राइस आपके सामने, बिल्कुल, और 4.4% नीचे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं यतिन जी? अभिमन्यु साहब भी जुड़ चुके हैं। हाँ, अभिमन्यु जी जुड़ चुके हैं। जैसे कि आप शैल सर बता रहे थे ना कि अगर समझो रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस में डिस्कवरी प्राइस हम 320 मान लेते हैं, क्योंकि वहां 4 करोड़ शेयर आए हैं और हम कट टू कट चल रहे हैं, तो एक काउंटर ऑफर का प्रावधान भी है सेबी के रूल में। तो अगर डीलिस्टिंग सपोज 320 रुपए की प्राइस डिस्कवरी करता है, तो काउंटर ऑफर किस प्राइस पे आना चाहिए? मुझे लगता है यही हमको अभिमन्यु से पूछना चाहिए कि अगर अभिमन्यु की तरह हम चक्रव्यूह में फंस गए हैं तो इसका निकाल कैसे होगा? मुझे लगता है कि अगर काउंटर ऑफर की बात की जाए, तो जैसे कि मैंने कहा, अगर 170-180 रुपए के आसपास अगर वो देते हैं काउंटर ऑफर, तो एक अच्छा रेट है जिसके अंदर निवेशकों को मिल सकता है। देखिए, मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज तो स्टॉक्स की बहुत ज्यादा हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से अभी काफी सेक्टर से स्टॉक कितना ज्यादा हाई पे जा रहे हैं, फार्मा के अंदर कैसे भाग रहे हैं, इनफैक्ट मेटल में भी स्टॉक्स में बहुत तेजी दिख रही है। तो अगर एक स्टॉक के अंदर आपको लगता है कि वैल्यूएशन बहुत महंगा नहीं बट बहुत सस्ते पे भी नहीं, उस रेट पे अगर आपको बेचने को मिल गया है तो ठीक है। लास्ट मोमेंट पे एक्सपेक्ट करना कि बिल्कुल हाईएस्ट जो वैल्यूएशन एक बिजनेस को मिलता है उसी वैल्यूएशन के अंदर हम बिजनेस बेचेंगे, तो वैसा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस रीजन से मुझे लगता है कि लगभग 180 का रेट अगर एक बहुत रीजनेबल रेट लगता है मुझे, कि जिसके अंदर शेयर होल्डर्स को भी खुश हो जाना चाहिए और प्रमोटर को भी खुश हो जाना चाहिए कंपनी को डीलिस्ट करने के लिए। अच्छा, अभिमन्यु साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आसानी से और आराम से आपने समझाया कि क्या मसला है और क्या एक ऐसा रेट होना चाहिए जो अनिल अग्रवाल साहब को शेयर होल्डर्स को ऑफर करना चाहिए। कंपनी बहुत ही वैल्यूबल है और अगर आपको 180 पे वापस खरीदने में मिलती है तो अग्रवाल साहब बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो इस मौके को हाथ से जाना नहीं देंगे। इसके ऊपर 10 या 15% और जोड़ लीजिए और फिर आपको एक ठीक रेट आता हुआ दिखेगा। लेकिन समय एक छोटे से ब्रेक का है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और जो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।